में आज हम बात करेंगे नवरत्न कंपनी, सरकारी कंपनी एलएनसी इंडिया की, जिसको आप पहले नेवेली लिग्नाइट के नाम से जानते थे। कोयला मंत्रालय के तहत ये कंपनी काम करती है और 1956 से ही एक बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लिग्नाइट उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी के साथ साथ माइनिंग, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी कंपनी की योगदान है और हाल ही में कंपनी की 7% हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ओएफएस भी लेकर आई। वहीं कंपनी ने राजस्थान के साथ एक एमओयू साइन किया है, इस पर भी बातचीत करेंगे, जिसमें एक ज्वाइंट वेंचर के जरिए पावर और सोलर प्लांट लगाया जाएगा। जीवी समेत कंपनी की विस्तार योजनाएं क्या हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एनएलसी इंडिया की सीएमडी प्रसन्ना के मोटुपल्ली। प्रसन्ना सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। पहले तो आपको बहुत बधाई। ओएफएस को बड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। सर, जरा आप ये संकेत दे पाएंगे या फिर ये सेंस दे पाएंगे कि क्या सरकार आगे भी इसमें अपना स्टेक डाइवेस्ट करेगी? क्या कुछ जानकारी है आपको? हाँ जी, नमस्कार। जैसे कि आप बताया 7% ओएफएस अभी आया है और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और ये मेनली जो एलओडीआर सेक्शन 19 का जो रेगुलेशन रिक्वायरमेंट है, जिसमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% रहना चाहिए, उसको मीट आउट करने के लिए किया गया है। मुझे नहीं लगता है आगे इस तरह का होगा। ये मेनली वो एलओडीआर का रेगुलेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये किया गया है। ठीक है, ठीक है, रेगुलेशन को मीट करने के लिए किया गया है। प्रसन्ना सर, कंपनी ने हाल ही में राजस्थान सरकार के साथ एक एमओयू किया है, करार किया है थर्मल और रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करने के लिए। जरा बताएंगे कि थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि ये किस तरह का करार है और कंपनी को इससे किस तरह का फायदा होगा? जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान में एनएलसी बहुत सालों से काम कर रही है। वहां पर हमारा बरसिंगसर लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन है, वो बहुत दिन से वहां पर काम कर रही है और राजस्थान स्टेट को सबसे सस्ती बिजली इस पावर प्लांट से दिया जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में लिग्नाइट रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं और एनएलसी इंडिया लिमिटेड लिग्नाइट यूटिलाइजेशन में एक्सपर्ट है, 65 साल का एक्सपीरियंस है। इसी चीज को आगे ले जाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट और एनएलसीएल के बीच में एक जेवी फॉर्म किया जा रहा है, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक एनएलसी को होगा। एंड और इसके तहत हम लोग 125 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन वहां लगाएंगे 1500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। एंड 1000 मेगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी भी लगाएंगे। जैसे भी आप जानते हैं कि राजस्थान में रिन्यूएबल कैपेसिटी के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं और सबसे ज्यादा कंट्री में जो सोलार इरेडियंस वहां ज्यादा है, तो इसी को यूज करते हुए हम लोग 1000 मेगावाट का सोलार वहां पर लगाना चाह रहे हैं। ये टोटल जो है 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पर करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे और हमारा रेवेन्यू और बॉटम लाइन में ऐड करेंगे। ठीक है सर, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आप 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेंगी ये इस नए कैपेसिटी एडिशन को लेकर। जरा बताएंगे सर कि इसकी फंडिंग कहां से होगी, किस तरह से आप करेंगे, पैसे कहां से आएंगे? जैसे कि हम लोगों का कैपेक्स प्लान है, 82,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है। और वो जो आज का दिन का जो हमारा थर्मल कैपेसिटी है 6 गीगावाट है, थर्मल एंड रिन्यूएबल कैपेसिटी। और इस 6 गीगावाट को हम लोग ले जाना चाह रहे हैं 17 गीगावाट बाई 2030। ये हमारा कॉर्पोरेट प्लान है। उसके लिए 82,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जरूरत है, जिसमें द 70-30 डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर थर्मल पावर स्टेशन एंड 80-20 फॉर रिन्यूएबल पावर स्टेशन। हम लोगों को अराउंड 22,000 करोड़ का इक्विटी जरूरत पड़ेगी 2030 तक। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरनल रिसोर्सेस हैं उसके द्वारा इस इक्विटी को मैनेज किया जाएगा। और बैलेंस डेप्ट जो है, एनएलसी इंडिया ट्रिपल ए का रेटिंग का कंपनी है, तो डेप्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा हम लोगों का 1.4 गीगावाट का जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है,
उसका एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट है। तो उस एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा भी इस इक्विटी को पूरा किया जाएगा। ठीक है सर, परफेक्ट। इंटरनेशनल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज भी होंगे और कुछ कुछ अलग तरीके से इसकी फंडिंग हो जाएगी। हाँ जी, हाँ सर जी। जरा रिन्यूएबल एनर्जी की बातचीत करते हैं, क्योंकि ये एक बजिंग सेगमेंट भी है, सरकार का भी फोकस है, सपोर्ट है पूरा, और आपकी कंपनी में इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रही है। ज़रा आप सर बताएंगे कि रिन्यूएबल में एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान्स हैं और किस तरह के लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं हम लोग का अभी रनिंग कैपेसिटी 1.4 गीगावाट है, सोलार एंड विंड। और एनएलसी इंडिया लिमिटेड इंडिया में ही सबसे पहला सीपीएसयू है जो 1 गीगावाट का कैपेसिटी ऐड किया है। तो इस 1.4 गीगावाट को हम लोग 6 गीगावाट तक ले जाना चाह रहे हैं बाई 2030। तो इस डायरेक्शन में सभी काम हो रहे हैं। ऑलरेडी 2000 मेगावाट का काम डिफरेंट स्टेट्स में चल रहा है। 600 मेगावाट का सोलार पावर प्लांट खावड़ा एरिया में, भुज एरिया में, गुजरात में लगाया जा रहा है, जिसके लिए पावर यूसेज एग्रीमेंट रिसेंटली हम लोग साइन किए हुए हैं। 810 मेगावाट का राजस्थान में हम लोग प्लांट लगा रहे हैं। और 300 मेगावाट का हमारा बरसिंहसर थर्मल पावर स्टेशन के पास प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। और हम लोग इसको जो है टोटल 6 गीगावाट कैपेसिटी तक 2030 तक ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है। इस बढ़िया है सर। जरा माइनिंग वाले आपके बिजनेस की बातचीत कर लेते हैं। हाँ। किस तरह के चल रहे हैं माइनिंग प्रोजेक्ट्स, और लिग्नाइट को लेकर क्या कुछ और माइंस आपके पाइपलाइन में हैं? जरा अपडेट देंगे उसका आप। जैसे कि एज ऑन डेट हम लोगों का लिग्नाइट एंड कोल बेस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 44 मिलियन मेट्रिक टन है। और हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि 100 मिलियन मेट्रिक टन 2030 तक ले जाएंगे लिग्नाइट एंड कोल बेस्ड कैपेसिटी। कोल बेस्ड कैपेसिटी में हमारा ताराबेरा कोल माइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और हम हमारा पचवारा साउथ कोल ब्लॉक जो है वो प्रोडक्शन के करने का जो है सभी तैयारियां पूरी हो चुके हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर Q2 तक हम लोग को इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएंगे 9 मिलियन मेट्रिक टन का। उसके अलावा हम लोगों को नॉर्थ दादू कमर्शियल कोल ब्लॉक मिला है लास्ट कमर्शियल कोल ब्लॉक ऑक्शन में। और वहाँ वहाँ भी जो है कोल प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी करने के लिए पूरा एक्शंस लिया हुआ है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जो गवर्नमेंट टारगेट सेट किया हुआ है उससे बहुत पहले हम लोग इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा हम लोग आगे भी जाके कमर्शियल कोल ब्लॉक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारा जो टारगेट है 100 मिलियन मेट्रिक टन 2030 तक पहुंचने का है, उस डायरेक्शन में हम लोग सभी एक्शन लिया जा रहा है। और लिग्नाइट बेस्ड माइनिंग में हम लोग का नईवेली एरिया में हमारा जो लिग्नाइट बेस्ड माइंस चल रहे हैं। और बरसिंहसर राजस्थान में भी हमारा माइन चल रहे हैं। और अभी जो 125 मेगावाट के लिए हम लोगों का राजस्थान के साथ जो जॉइंट वेंचर बनने जा रहा है उसमें भी लिग्नाइट माइन भी उसी के साथ हम लोग ऑपरेट करने का मौका मिल सकता है। तो ये सब लेके हम लोगों को 2030 तक 100 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम लिग्नाइट और कोल प्रोडक्शन करने का टारगेट हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट सर। तमाम मुद्दों पर आपने बड़े बारीकी से और बहुत ही सफाई से आपने सारे के सारे जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक तो यू, एनएलसी थैंक यू। इंडिया, विनीत सर आपसे एक बार जरा व्यू चाहेंगे। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। विनीत जी आपसे व्यू चाहेंगे एनएलसी इंडिया पर। हमने देखा था कि ओएफएस को रिस्पांस अच्छा था, और नॉन रिटेल का जो हिस्सा था वो करीब 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। उसके बाद जब रिटेल वाला खोला तो उसके दम पर हमने तेज़ी देखी शेयर में। लेकिन आज गिरावट है इसमें 5% के आसपास की, 220 रुपये के आसपास का भाव है। कैसी लग रही है आपको कंपनी? हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से तो अभी भी सस्ती ही दिख रही है मुझे तो। सर आप जरा बताइए आपका एनालिसिस क्या कहता है, और क्या देखिए 220 रुपये के आसपास किसी को अगर खरीदना है, भाव ठीक है? चीज कंसिडर करनी चाहिए कि ये आपको है ना, ये 25 रुपए का ईपीएस करेगा अगले 2 साल में, 26 में। तो आपको 1 ईयर फॉरवर्ड ये स्टॉक 6.5 का 8.5 का पीई में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है।
तो जो निवेश करना चाहते हैं ये स्टॉक में ग्रेजुअली इन द मंथ ऑफ मार्च आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं ये स्टॉक। दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी की कैपेसिटी ट्रिपल हो रही है एंड ये जो ट्रिपलिंग ऑफ कैपेसिटी है उसमें इनके रिन्यूएबल पोर्टफोलियो भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो अगर आप लॉन्गर टर्म होल्ड करेंगे ये शेयर क्योंकि इनके इतने अच्छे खासे ग्रोथ एवेन्यूज है और ये सब सारी ग्रोथ एश्योर्ड है क्योंकि इंडिया को एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है और आगे जाके एनर्जी कंजम्पशन बढ़ने वाला ही है। तो रेगुलेटेड इक्विटी होने के कारण इनका डेट टू इक्विटी भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से पोजीशन्ड है कंपनी क्योंकि इनके पास फॉसिल फ्यूल्स भी है और रिन्यूएबल भी है और आगे जाके ये लोग ये बैलेंस्ड पावर प्रोडक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ क्योंकि देखिए आप लोड शेड रिन्यूएबल का सिर्फ मॉर्निंग में आता है लेकिन ये लिग्नाइट और कोल माइनिंग की वजह से वो बैलेंस्ड पावर प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये शेयर अगर आप खरीदोगे तो आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड, अप्रिसिएशन प्रोस्पेक्ट्स और मैसिव वेल्थ क्रिएशन हो सकता है अगले 3 से 4 साल में। तो आपको ये शेयर 3 से 4 साल होल्ड करना है, आपको यहाँ से एक मल्टीबैगर मिल जाएगा। मल्टीबैगर बनने का दम है एनएलसी इंडिया में। 3 से 4 साल के लिए आप थोड़ा सा नज़रिया लंबा रखें, उसके हिसाब से इसमें आप खरीदारी करें।